हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएस स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज की कहानी है अत्याचारी बहू और लालची बेटा। सुनो बहू, खाने में कुछ हल्का फुल्का सा बना देना। तुम्हारे ससुर जी की रात भर तबीयत खराब थी। अब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा है कि खाने में पतली सी खिचड़ी या दलिया बना के खिलाएं। इतने में बहू बोली, जिसे जो खाना है खुद बना ले, मुझसे उम्मीद न करे कि मैं ये सब चोचले करूंगी। खाना हो तो यहीं खा लेना जो बनाया है। सरला जी बोली, कोई बात नहीं बहू, तू हट जा, मैं खुद बना लूंगी। वह बोली, हाँ हाँ बना लेना, पर पहले मैं अपना काम निपटा लूं। वैसे ही सारा काम अकेली करती हूँ, पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। पहले मैं खाना बना लूं फिर आ जाना। सरला जी आकर रामकिशन जी के पास बैठ गईं और बोली, बस 2 मिनट रुक जाइए जी, बहू अपना काम निपटा ले, फिर मैं आपके लिए स्वादिष्ट सी खिचड़ी बना कर लाती हूँ। भूख तो जोरों की लगी थी, लेकिन रामकिशन जी रुक गए। उन्होंने 15 मिनट बाद कहा, सरला अब जाकर देखो जरा, काम हो गया हो तो कुछ बना दो, बहुत तेज भूख लगी है, और फिर दवाई भी तो खानी है। सरला जी गई तो देखा बहू अब भी किचन में लगी हुई है। उन्होंने बाहर दुकान से बिस्कुट का पैकेट लाकर रामकिशन जी को दे दिया और कहा, अभी बहू का काम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दवाई लेना जरूरी है। इससे आप पहले बिस्कुट खा लो फिर दवाई खा लेना। रामकिशन जी ने बिस्कुट खाकर दवाई खा ली। इतने में वहां बहू आ गई। उसने देखा बिस्कुट का पैकेट पड़ा है तो 4 तरह का मुंह बनाकर चली गई। जब बहू किचन से अपने कमरे में चली गई, तब सरला जी ने अपने पति रामकिशन जी के लिए अच्छी सी खिचड़ी बना दी, जिसे खाकर उन्हें संतुष्टि मिली। रात को मोहन जब काम से वापस आया तो बहू उससे कहने लगी, देखो, मुझसे तुम्हारे माँ बाप के नखरे नहीं उठाए जाते। एक तो उन्हें बना बना कर खिलाओ, ऊपर से उनके ड्रामे भी देखो। तो उनसे कहो वो अपना इंतजाम कहीं और करें, या फिर तुम हमारा इंतजाम कहीं और कर लो। मुझसे ये सेवा पानी नहीं होगा। उसकी बातें सुन मोहन बोला, माँ माँ कहाँ हो, बाहर आओ। सरला जी बाहर आकर बोली, क्या हुआ मोहन, इतना चिल्ला क्यों रहा है? मोहन बोला, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? क्यों आप दोनों पूरा दिन रीमा के पीछे पड़े रहते हैं? अरे उसे चैन से क्यों नहीं जीने देते आप? सरला जी बोली, लेकिन हमने किया क्या है? वो हमसे चिल्लाया। बस माँ, अब इतनी अनजान मत बनो, जैसे कुछ पता ही ना हो। सुबह का थका हारा घर में अब आता हूँ और घर में तुम्हारे यह ड्रामे। उम्मीद है कल से ऐसा कुछ ना हो कि रीमा को बुरा लगे। इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला गया। सरला जी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रह गईं। अब वह भी अपने कमरे में गईं और रामकिशन जी को खिचड़ी गर्म करके दे दी, फिर उन्हें दवाई खिलाकर सुला दिया। लेकिन वह खुद नहीं सो पाई। वह खिड़की के पास बैठी बैठी सोच रही थी कि मेरे बेटे को अपनी पत्नी का दुख तो दिखा, लेकिन अपनी माँ के आंसू नहीं दिखे। हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे ऐसा बेटा मिला जो हमारी जरा भी परवाह नहीं करता। उसके पिता कल से बीमार हैं, लेकिन उसे इतनी भी फुर्सत नहीं कि वह इनसे आकर मिल भी ले। ये सब सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही रामकिशन जी ने देखा कि सरला जी खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई हैं। वे उनके पास आए और उनके कान में बोले, क्या हुआ, किस सोच में डूबी थी जो बैठे बैठे ही सो गई? जिससे सरला जी की आंख खुल गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और वह बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी और बैठे बैठे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तब तक वह उठी तब तक घर में सब सो ही रहे थे। सरला जी ने घर की सफाई की और जैसे ही दलिया बनाने के लिए किचन में गई, पर बहू उनसे पहले ही वहां आकर खाना बनाने लगी। उसने कहा, बाद में बनाना जो बनाना चाहती हो। सरला जी को पता था कि वह ये सब जानबूझ के कर रही है और वह घर का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वह फिर से एक बिस्किट का पैकेट ले आई और रामकिशन जी को दवाई दे दी। और उधर मोहन की पत्नी रीमा ने कमरे में जाकर उसे भड़का दिया, देखो, तुम्हारी माँ रोज रोज बिस्किट लेकर आती है,
दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी बुरी बहू हूँ, उन्हें कुछ खाने को नहीं देती। तुम बताओ, उनसे जरा देर रुका नहीं जा रहा था। कहते कहते रोने का नाटक करने लगी। मोहन चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर आया और बोला, माँ, क्या रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है? तमीज में नहीं रहा जाता तुम लोगों से। तभी रामकिशन जी भी बाहर आ गए और बोले, क्या हुआ? अपनी माँ से इतना तेज आवाज में बात क्यों कर रहे हो? मोहन बोला, तुम लोगों ने ड्रामा मचा रखा है रोज रोज का। जरा सी खाने को देर हो जाए तो जमाने को दिखाने के लिए बिस्किट के पैकेट ले लेकर आ जाते हो। वो अकेली क्या क्या करे? घर के काम देखे या बच्चों को देखे या तुम्हारी फरमाइशें पूरी करती रहे। रामकिशन जी बोले, जैसे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी सही है, वैसे मुझे भी पता है कि मेरी पत्नी भी सही है। और हाँ, रही बात बिस्किट लाने की, तो जरा टाइम देखो। संडे है और तुम्हारी छुट्टी है, इसलिए समय नहीं रुक जाएगा। 12 बज रहे हैं। अगर मैं 12 बजे सुबह की दवाइयाँ खाऊंगा तो दोपहर की कब खाऊंगा? और हाँ, किसी को भी कुछ बोलने से पहले अपनी पत्नी की तरफ देखो कि वह कितनी सीधी है। मोहन बोला, मुझे कुछ नहीं पता। अगर वह आपको इतनी बुरी लगती है तो कुछ नहीं करती, तो आज से अपना खाने पीने का जुगाड़ सब अलग कर लो। सरला जी दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। इतना कहकर रामकिशन जी चले गए। सरला जी बोली, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हम दोनों अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? अब तो तुम्हारे पापा भी कुछ काम नहीं करते। मोहन ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता। आप लोग अपना देख लो कैसे खर्चा चलाना है। अभी के लिए रीमा, तुम इन्हें कुछ सामान दे दो। सरला जी सामान लेकर चली गईं और अब अपना खाना पीना अलग बनाने लगी। दिन बीतते चले जा रहे थे और सामान भी खत्म होने को था। सरला जी ने रामकिशन जी से कहा, हमें कुछ तो काम करना ही होगा जी, वरना खर्चा कैसे चलाएंगे? रामकिशन जी ने अपने किसी दोस्त से पैसे उधार लिए और सोचा कि वह किराना स्टोर खोल लेंगे, जिससे कि उन्हें खर्चे की भी दिक्कत नहीं होगी और दो पैसे भी आते रहेंगे। पर उनकी बहू को कहीं से पता चल गया और उसने उन पैसों को चुराने का प्लान बनाया। रात होते ही जैसे ही रामकिशन और सरला जी सो गए, रीमा उनके कमरे में आई और दुकान के सामान के लिए जो पैसे उन्होंने उधार लिए थे, उन पैसों को चुराकर चली गई। सुबह उठते ही रामकिशन जी सरला जी से बोले, सरला, जो पैसे मैंने तुम्हें रखने को दिए थे ना, वह पैसे निकाल दो। मैं शहर से दुकान का सामान ले आता हूँ। जैसे ही सरला जी ने अलमारी खोली तो वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिला। वह बुरी तरह घबरा गईं और बोली, रामकिशन जी को आवाज देती हुई बोली, सुनिए जी, मैंने कल रात को पैसे यहीं रखे थे, लेकिन अब पैसे यहाँ नहीं है। रामकिशन जी बोले, घबराओ मत, देखो ठीक से, देखो यहीं कहीं होंगे। उन्होंने पूरी अलमारी छान ली, लेकिन उन्हें वह पैसे कहीं नहीं मिले। वे दोनों सोचने लगे आखिर पैसे कहाँ जा सकते हैं। तभी सरला जी के दिमाग में आया और उन्होंने कहा, आप मानो या ना मानो, पैसे रीमा ने चुराए हैं। अब सरला जी की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। वे चिल्लाते हुए अपने बहू बेटे के कमरे के बाहर से आवाज देते हुए बोली, मोहन, मोहन, बाहर आओ। मोहन ने दरवाजा खोला। वह अपनी आंखें मीटते हुए बोला, अब क्या हुआ? तुम लोगों ने तो जीना हराम कर रखा है। न चैन से खाने देते हो न पीने देते हो, और तो और अब सोने भी नहीं देते। तुम्हारे जैसा बेशर्म शायद ही कोई होगा जो दिन निकले ही बहू बेटे के कमरे में झांकने चले आए। सरला जी बोली, मुझे तुम्हारे कमरे में झांकने का कोई शौक नहीं है। अपनी पत्नी से बोलो कि वह हमारे पैसे वापस कर दे। मैं अभी की अभी यहाँ से चली जाऊंगी। मोहन बोला, पैसे? कैसे पैसे? अरे कौन से पैसे? देकर भूल गई हो क्या? जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। सरला जी बोली, तुझसे कोई खैरात नहीं मांगी। अपनी पत्नी से पूछ, उसने जो मेरे पैसे चुराए हैं वह कहाँ हैं। मुझे मेरे वही पैसे दे दे, मैं चली जाऊंगी। मोहन बोला, भला मेरी पत्नी को चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? हालात तो तुम लोगों के हैं कि दूसरों के यहाँ चोरी करो। तभी वहां रामकिशन जी आगे आकर बोले,
बेटा, अगर बहू ने चोरी नहीं की है तो तुम हमें कमरे की तलाशी ले लेने दो। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम खुद चले जाएंगे। दोबारा तुमसे इस बारे में कुछ कहेंगे भी नहीं। मोहन बोला, हाँ हाँ ठीक है, ले लो तलाशी। जैसे ही सरला जी कमरे में घुसी, उनकी बहू बीच में आई और रोकते हुए बोली, पर हम क्यों तलाशी करवाएं? पर मोहन बोला, रीमा, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो डरना कैसा? हटो तुम, देख लेने दो इन्हें। और सरला जी अंदर आकर अलमारी में पैसे ढूंढने लगी, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर वह ड्रेसिंग टेबल के साइड वाली ड्रॉर में देखने लगी, पर वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला। इस पर मोहन बोला, बस कर ली अपने मन की, हो गया शौक पूरा, अब निकलो मेरे कमरे से बाहर। उसके कहते कहते ही सरला जी बेड की तरफ गईं और गद्दा उठाकर देखा, जहां एक पेपर बैग रखा था। उन्होंने उसे उठाया और देखा कि ये वही थैला है जिसमें पैसे थे, लेकिन अब वह खाली था। उन्होंने कहा, मोहन, ये वही थैला है जिसमें मैंने पैसे रखे थे, अब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वह बोला, मुझे क्या पता, हो सकता है उड़कर आ गया हो, पैसे तो नहीं मिले ना। सरला जी ने कहा, जब थैला यहाँ है तो पैसे भी यही होंगे। कहते कहते वह अलमारी के पास गई और नीचे सैंडल वाली ड्रॉर खोल के देखा, जहाँ एक कपड़े में पैसे बंधे हुए थे, जिन्हें देखकर सरला जी बोली, लो मिल गए पैसे भी, अब क्या कहना है? वह बोला, क्या गारंटी है ये पैसे तुम्हारे हैं? मैंने ही दिए थे रीमा को रखने के लिए। दरअसल इतने पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया था। तभी सरला जी ने चौंकते हुए कहा, ये तुम्हारे पैसे हैं? वह बोला, और नहीं तो क्या। सरला जी ने कहा, अच्छा कितने पैसे हैं, बताना तो जरा। वह कुछ बोलता उससे पहले, यही कोई 50,000, रीमा बोली। तभी सरला जी ने कहा, नहीं, इसमें 49,900 रुपए हैं, क्योंकि 100 रुपए मैंने कल रात को ही निकाले थे। बाहर खड़े खड़े रामकिशन जी सब सुन रहे थे। अब वह बोले, तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो हम चलें? लो सरला। और जैसे ही सरला जी कमरे से बाहर निकलने लगी, उनके बेटे ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐसे कैसे, हराम के पैसे हैं क्या? ये पैसे हमारे हैं, निकलो कमरे से बाहर। कहते हुए उसने अपनी सास को धक्का दिया तो वह बाहर आकर गिरी, जिन्हें रामकिशन जी ने उठाया और वहीं रखे सोफे पर बिठाकर अपने कमरे की तरफ गए। इधर बेटा और बहू पैसे गिनने में व्यस्त थे कि तभी उनके सिर पर किसी ने डंडा मारा। वह पीछे मुड़े तो देखा रामकिशन जी खड़े थे। उन्होंने डंडे से पीट पीट कर बेटे और बहू का हाल बेहाल कर दिया। वे दोनों चिल्लाने लगे और बोले, पापा आप पागल हो गए हैं क्या? ये आप क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को ऐसे कौन मारता है? वह बोले, बच्चे? मेरे कोई बच्चे नहीं। तुम जैसी औलाद से अच्छा अगर हम बे औलाद होते तो ज्यादा अच्छा होता। आज से तुम दोनों मर चुके हो हमारे लिए। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये घर मेरा है और मैं तुम्हें आज से ही अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। भागो यहाँ से। अब मोहन अपने पापा के पैर पकड़ने लगा और बोला, पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं रीमा की बातों में आ गया था, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तभी रामकिशन जी ने उन दोनों को उठाया और घर से बाहर फेंकते हुए बोले, ना कभी हारी बीमारी का पूछते, ना खाने पीने का, ना ही कपड़े लत्तों का ध्यान है, ना ही हमारी दवाई गोली का। तुम तो हमें समय से पहले ही मार डालोगे, इसलिए निकल जाओ यहाँ से और 2 घंटे में हमें हमारा घर खाली चाहिए। उन्हें घर से निकालकर अब सरला जी और रामकिशन जी सुकून से जी रहे थे। उन्होंने अपने 3 कमरों को किराए पर उठा दिया, जिससे उन्हें 12,000 रुपए लगभग मिल जाते, जिससे उनका खर्चा अच्छे से चल जाता। उधर उनका बेटा मोहन और बहू रीमा किराए के छोटे से घर में रहने लगे थे और अब उनके बच्चे बड़े होने लगे थे, जो उनके साथ भी वही व्यवहार करते थे जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था। आज उन्हें इस बात का एहसास होता कि उनके माता पिता को कैसा लगता होगा जब वे उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे। पर कहते हैं ना, इंसान वही काटता है जो वह बोता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।